एक्सेल में आज हम सीखेंगे डेटा को फिल्टर करके सम करना और सीरियल नंबर वाइज लगाना। अक्सर होता क्या है, जब हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं तो फिल्टर करने के बाद उसे सम नहीं कर पाते हैं और सीरियल नंबर जो होता है वो ऊपर नीचे या इधर उधर हो जाता है। तो उसको हम जो है एक क्रम वाइज कैसे लगा सकते हैं, यह है पार्ट 13। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को, मैं हूँ राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल में देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है शीट बना हुआ है और यहाँ पे है सीरियल नंबर, उसके बाद नाम है, उसके बाद सैलरी है। अब अगर बात करें कि यहाँ पे कुछ ही लोगों के नाम देखने हो, छांटना हो तो कैसे छांटते हैं, उसके लिए हम करते हैं फिल्टर का यूज़। फिल्टर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अगर फिल्टर को बंद करना है तो फिर से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल तो फिल्टर बंद हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली लगाना है फिल्टर माउस से क्लिक करके तो आप जो है सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी फिल्टर अप्लाई करना है और उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर डेटा टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको फिल्टर और एडवांस फिल्टर। देखिए, फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में तो मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है सब्जेक्ट को चैनल पे जाके देख सकते हैं और कई वीडियो है फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फिल्टर करने के बाद डेटा को सम कैसे करेंगे, किसी भी नंबर को सम कैसे करेंगे और सीरियल नंबर को जो है क्रम वाइज आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से। तो उसे सीख लेते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देंगे। फिल्टर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा नाम। नाम में से जैसे मान लेते हैं मुझे सबके नहीं देखने, मुझे देखना है केवल रवि का और यहाँ मुकुल का। मुझे दो लोगों के देखने हैं सैलरी। तो यहाँ रवि का आ गया और यहाँ पे मुकुल का आ गया। अब रवि नाम से कई लोग हैं यहाँ पे, तो रवि के नाम से जितने भी लोग हैं उन सभी का यहाँ पे दिखा रहा है और मुकुल के नाम से भी दो लोग हैं यहाँ पे, 2 3 लोग, तो उसका भी सैलरी मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे आ गया और देख सकते हैं नीचे टोटल भी हो गया ऑटोमेटिक कि टोटल कितने हो गए, यहाँ पे कितने पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट कितना करना पड़ेगा अगर रवि और मुकुल को ही सिर्फ इस महीने पेमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि रवि और मुकुल के नाम से इन सभी लोगों को पेमेंट देना है तो टोटल इतने पैसे देने होंगे। और अगर बात करें सीरियल नंबर की तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रम वाइज। लेकिन अगर आप फिल्टर करेंगे अपने एक्सेल सीट में तो वो इस तरह से काम नहीं करता है। वो कैसे करता है काम, वो मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप अपने एक्सेल सीट के अंदर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल और आपने इसमें से कुछ नाम छांट लिए कि मुझे देखने कौन कौन से हैं, मुझे देखना है दिनेश का और यहाँ पे मोहित का। ओके कर दिया हमने। अब दिनेश और मोहित के नाम से यहाँ पे सैलरी भी आ गया और यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए कैसे हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए क्रम वाइज, लेकिन यहाँ पे 1 है, फिर 4, फिर 6 7 8 इस तरह से बीच बीच में से आया है और सैलरी तो यहाँ पे आ ही रहा है ठीक। उसके बाद यहाँ पे ग्रांड टोटल जो है यानी कि टोटल जो होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया है, ना कोई कुछ सेट किया है, तो कैसे आएगा। वो जो है इस तरह से काम करता है। अगर आप इसको सेट कर लेंगे तो इस तरह से काम करेगा। सेट कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे सिंपल आप टोटल लगा भी देते हैं, यहाँ पे नीचे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने लगा दिया इक्वल सम टैब और ये नंबर सेलेक्ट करके और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे तो आपको देखिए टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे ये टोटल वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जब आप इसको फिल्टर करके टोटल करना चाहेंगे, जैसे कि दिनेश और मोहित को फिल्टर करके, तो देखिए यहाँ पे टोटल नहीं आया, वो गायब हो गया। तो इस तरह से होता है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब ये सेट कैसे किया है इसके बारे में समझते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको डिलीट, लेकिन डिलीट करने से पहले छोटा सा फॉर्मूला इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है कौन सा, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सब टोटल। सब टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है शुरू में, सीरियल नंबर के शुरू में यहाँ पे लगाया है सब टोटल। ठीक, ये भी फॉर्मूला सब टोटल है। लेकिन यहाँ पे सब टोटल के अंदर एक चीज़ और काम करता है, वो है यहाँ पे एक छोटा सा कोड काम करता है। वो कौन सा कोड होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहले डिलीट करेंगे इसको, यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने और डिलीट करने के बाद यहाँ पे इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, लिखेंगे इक्वल, उसके बाद देंगे यहाँ पे सब टोटल। देखिए सब टोटल यहाँ पे आ गया। सब टोटल आने के बाद टैब बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से या इस पे माउस का डबल क्लिक करेंगे। तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। उसके बाद ये पूछता है कि आपको करना क्या है, वो चुनिए। अभी इसमें से मुझे करना है सम। तो सम करने के लिए यहाँ पे 9 नंबर दिया हुआ है, ये कोड है इसका 9। तो 9 टाइप कर देंगे। ठीक है, या इस पे आके जो है क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं 9 बटन दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से। 9 दबा दिया मैंने। 9 दबाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कोमा और कोमा लगाने के बाद रेफरेंस पूछ रहा है, तो रेफरेंस में ये पूरा दे देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देना है। तो ये यहाँ पे निकल गया ग्रांड टोटल, यानी कि टोटल निकल के आ गया पूरा इन सब का टोटल।
ठीक है। इन सब का मिला के टोटल इतने पैसे पेमेंट करने होते हैं, 12 लोगों की सैलरी। उसके बाद अब यहाँ पे नंबर, ये नंबर को कैसे सेट करते हैं, इसे सेट करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो नंबर होता है यहाँ पे, उस नंबर को आप डिलीट कर देंगे पहले। इसी सेल के अंदर जो नंबर रहता है 1, उसको डिलीट करके यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सब टोटल, यहाँ पे सब टोटल। उसके बाद यहाँ पे लेंगे काउंटा, यहाँ पे काउंटा लेना है। तो काउंटा का कोड कितना है 3, यहाँ पे 3 टाइप करेंगे या इस पे जो है माउस क्लिक कर सकते हैं काउंटा पे। ठीक, काउंटा का आ गया 3। उसके बाद कोमा लगा देंगे। देखिए कोमा लगाने के बाद आपको इस सेल में क्लिक करना है, लेकिन इस सेल में यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है फॉर्मूला इस सेल से निकल के दूसरे सेल में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल का नंबर डाल देंगे, यानी कि सेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो सेल एड्रेस क्या होगा, C, ये C कॉलम है, C5 होगा, यहाँ पे दे देंगे C5 इस तरह से, और कॉलन लगा के फिर से लिख देंगे यहाँ पे C5, इसी को यहाँ पे कॉलन लगा के लिख देना है। और ये जो आपने लिखा है पहले C5, इसको क्या करना है, F4 से लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना हिले। तो F4 दबा देंगे अपने कीबोर्ड से, F4 बटन एक बार, तो ये लॉक हो गया। इसका पहचान है, देखिए डॉलर का साइन आ गया दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये लॉक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, और उसके बाद ये जो 1 है इसको यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर देंगे। नीचे तक ड्रैग कर दिया, अब ये कहीं भी इधर उधर नहीं हिलेगा। अब इस पर फिल्टर अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। मैं फिल्टर अप्लाई करूँगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ L, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ L, और यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे देखना है दिनेश, मोहित और मुकुल, ये 3 लोगों का। ओके करेंगे, देखिए सीरियल नंबर भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और यहाँ पे टोटल भी निकल के आ गया, यानी कि ग्रांड टोटल भी यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, उसे टोटल कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद, और सीरियल नंबर भी उसमें सेट कर सकते हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेल से रिलेटेड और भी फॉर्मूले के बारे में सिखाऊंगा। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।